आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अच्छे बाबा जी कथा कहने आए, कितना बढ़िया गुजरात सौराष्ट्र देश है, कितना कीर्तन होता। महाराज आप अन्यथा न माने, इस अंश में राजकोट अत्यंत भाग्यशाली नगर है, जहां एक नगर में 3 जगह अखंड कीर्तन हो रहा है। हम समझते हैं कि राजकोट के जैसा नगर इस धरती पर खोजने पर दूसरा नहीं मिलेगा। धाम की बात अलग है, धाम की बात नहीं ली जा रही है। धाम में तो अनेकों स्थलों पर अखंड चल रहा है, पर नगरों की बात ली जा रही है। इस धरती के नगरों में यह एक ऐसा अनुपम महिमा मंडित, इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। यहां 3 जगह अखंड हो रहा है। यहां अखंड हो रहा है श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज का जो स्थान है, वहां भी अखंड हो रहा ना। और न्याल भगत जी का जो स्थान है, ह्रीम राम जय राम जय जय राम, वहां भी अखंड हो रहा है। ये 3 जगह तो हमने दर्शन किए हैं, हो सकता और कहीं कहीं भी हो रहा हो, पर 3 जगह हो रहा है। इस बात का जब हम विचार करते हैं तो हमको लगता है कि राजकोट बहुत पवित्र नगर है। भगवान नाम यहां प्रचारित हो रहा है। अहमदाबाद से आ रहे थे अभी, तो गाड़ी में चर्चा चली, गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। उनका अहमदाबाद है, फिर बड़ौदा है, फिर राजकोट है, फिर सूरत है। हमने उनको कहा कि गुजरात नहीं, भारत का सबसे बड़ा नगर राजकोट है। अरे बोले महाराज ऐसे कैसे कह रहे, ऐसा कैसे कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा नगर राजकोट है। बोले 3 जगह खंड कीर्तन होता है। जो जहां कीर्तन होता है वही बड़ा है, जहां कीर्तन नहीं होता वो बड़ा नहीं। यहां कीर्तन हो रहा है, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप कहेंगे कि बताओ, जहां कितना पवित्र क्षेत्र है सौराष्ट्र गुजरात का, जहां एक शहर में 3-3 जगह अखंड कीर्तन हो रहा है, और आप कहते हैं कि भागवत महात्म्य में लिखा है कि गुजरात में भक्ति महारानी आकर बूढ़ी हो गई। तो आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर यह बात बिल्कुल सही है। गुजरात में किसी काल में भक्ति बूढ़ी ही थी। यह एक ऐसे संत का अनुग्रह है जो गुजरात क्षेत्र में भक्ति महारानी का दर्शन हो रहा है। वे हैं श्री नरसिंह जी महाराज, भक्तराज नरसिंह मेहता। इनके प्रभाव से बूढ़ी भक्ति जवान हो गई गुजरात में। ये आज नहीं, आज से 500 वर्ष पहले नाभा गोस्वामी जी महाराज ने और ये बात कह दी। जगत प्रसिद्ध नरसिंह भगत जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। महास्मार्त लोग भक्ति लवलेश न जाने, महाराज भक्ति का लवलेश भी नहीं जानते थे। ऐसे कट्टर विरोधी थे भक्ति के। तिलक देख लें, तुलसी देख लें तो बस अपना सब काम छोड़ के उसके पीछे पड़ जाएं। इतनी निंदा करें, इतना उसको परेशान करें, जब तक इस क्षेत्र से बाहर न हो जाए तब तक पिंड न छोड़ें। ऐसे लोग थे यहाँ के। उस संप्रदाय के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो तिलक देखें, तुलसी देखें, कीर्तन देखें तो विरोध करें, क्योंकि बीज नष्ट नहीं होता ना, कुछ न कुछ संस्कार रहे आते हैं। माला मुद्रा देखता उसकी निंदा ठाने। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे कुल शब्द का अर्थ यहाँ समूह है, ऐसे लोगों के समूह में उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि।
भागवत नहीं, भागवतों का शिरोमणि प्रकट हुआ। ऊसरते सर कियो, सारी सौराष्ट्र गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी। ऊसर उसको कहते हैं जहां कुछ पैदा ना हो, अर्थात भक्ति के लिए ये भूमि ऊसर हो चुकी थी। यहां कोई भक्त पैदा ही नहीं होता था। आपने इतना भगवान नाम संकीर्तन किया, इतना गुणगान किया कि यहां की भूमि को सरस बना दिया, उपजाऊ बना दिया। अब जो पैदा होगा गुजरात की धरती पर वो भक्त ही होगा। इतना ऊसरते सर कियो, अब जो पैदा होगा वो भक्त पैदा होगा, जन्म से ही भक्त पैदा होगा। और ये सच्ची बात है। सौराष्ट्र तो संतों की भूमि है, यहां पैदा होने वाले जन्म से ही महात्मा हैं, भक्त हैं। बस दुख की बात यह है, उन्हें कुसंग मिल जाता है तो वे उनके जन्मजात संस्कार धूमिल हो जाते हैं। यदि इन्हें कुसंग न मिले, ऐसे ही कथा कीर्तन का पवित्र वातावरण उपलब्ध होता रहे, तो भक्ति के संस्कार, भावुक अंतःकरण तो यहां जन्म लेने वालों को जन्म से ही प्राप्त है। इसके लिए आवश्यक है नाम जप की निरंतरता बनी रहे। नाम संख्या जलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते नामानुसंधान हो, प्रेमियों का समूह मिले तो कीर्तन हो, और नित्य सत्संग हो। नित्य सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि नित्य सत्संग के अभाव में हमारी निष्ठा डमाडोल हो जाती है, डिग जाती है। किसी विमुख का संग मिला तो हमारी निष्ठा डिग जाती है। और शायद भातेलिया जी को पता होगा, ऐसे लोग भी उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे जो पहले बहुत अधिक कीर्तन से जुड़े थे, कथा से जुड़े थे, और वे फिर किसी ऐसे मतांतर के पंथ के चक्कर में फंस गए, ऐसे किसी सिद्धांत के चक्कर में फंस गए कि बस वहां जाने के बाद उनको एलर्जी हो गई, कीर्तन से, कथा से, सत्संग से एलर्जी हो गई। और ऐसे मत पंथ भी गुजरात में ही ज्यादा हैं। कौन कुमारी कौन कुमार जाने, कौन कौन है भगवान जाने, हैं? तरह तरह के मत पंथ यहां पैदा हो चुके हैं, जो जीवों को नाम विमुख बना रहे हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं है, गौ ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है, संतों में श्रद्धा नहीं है। आप गए और घाल ही आ नहीं, खुद तो नरक जा रहे हैं, दूसरे को भी नरक पकड़ के ले जाएंगे। ऐसे लोगों का कुसंग जब जीव को दुर्भाग्य से मिल जाता है, तो फिर यहां जन्म से प्राप्त भक्ति के संस्कार भी उसके विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया भले ही सत्संग न करो, पर सत्संग के नाम पर नाम विमुख जीवों के कुसंग से बचो, ये बहुत जरूरी है। आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वे भी हमें सत्संग की निरंतरता बनाए रखने में हमारा सहयोग कर सकते हैं, यदि हम उनका सदुपयोग करें तो। अब देखिए, इस संबंध में हम विज्ञान को धन्यवाद देंगे कि आज भी हमने दर्शन नहीं किया पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का, पर आज भी उनके कैसेट में उनकी वाणी सुनी जा सकती है, सीडी में उनकी छवि कीर्तन करते हुए देखी जा सकती है, हैं? ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? श्री डोंगरे जी महाराज आज शरीर से विद्यमान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी सुनी जा सकती है। श्री कृपात्री जी महाराज हैं, अनेक संत ऐसे महापुरुष हैं। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, जो इस भारतवर्ष के महान प्रेमी अनुरागी संत थे। यद्यपि जितना उनकी वाणी का संग्रह हम लोगों को करना चाहिए था, हम लोग नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वाराणसी की एक संस्था ने उनके कुछ कैसेटों का संग्रह किया है, वाणी का संग्रह किया है।
तो हमने इस बार उनको बनारस वाले भैया को विशेष प्रेरणा करके कहा आप राजकोट आइए, जिसमें ऐसे महान संत जो सीधे सीधे जीव को ठाकुर जी से, संतों से, हरिनाम से जोड़ने वाले हैं, ऐसे संतों की वाणी तो कम से कम लोग सुने। तात्पर्य हमारे कहने का इन संतों की वाणियों के माध्यम से भी हम चलते फिरते भी सत्संग कर सकते हैं। बहुत व्यस्तता हमारे जीवन में, गाड़ी चला रहे हैं, अब उसी समय हम सुन सकते हैं। ऐसे यंत्र भी आ गए कि जेब में पड़ा है, हम कान में लगाकर सुन सकते हैं। सदुपयोग दुरुपयोग सब प्रत्येक चीज के हैं, हम चाहें तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और कथा का फल है भगवान नाम में अनुराग की प्राप्ति। तो अधिक पल्लवन न करें, यही हम अपनी बात को विराम देते हैं। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जने, और कलिकाल में चमत्कारों की जरूरत रही है। प्राचीन समय में भगवान की भक्ति के भाव को लोगों में जागृत करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे इतने पवित्र अंतःकरण के थे कि उनको सहज विश्वास हो जाता था। अब कलिमल ग्रसित प्राणी, उनको विश्वास तो होना नहीं है, और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति होगी नहीं। गोस्वामी जी की घोषणा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्राम। तो ठाकुर जी ने देखा कि गुजरात के लोग इतने ज्यादा विमुख और नास्तिक हो चुके हैं कि इनमें न श्रद्धा जगेगी न विश्वास। तो नास्तिक व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास कैसे जगे? बोले नास्तिक व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास जगता है चमत्कार से। संत चमत्कार नहीं दिखाते हैं, संतों को चमत्कार दिखाने की न इच्छा होती न उनमें, वे तो बचना चाहते हैं। पर ठाकुर जी जब किसी संत के माध्यम से जीवों का हित कराना चाहते हैं तो वे उन संतों के जीवन में चमत्कार भी प्रकट कर देते हैं। मलुकदास जी के जीवन में एक प्रसंग, एक जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है। एक ग्वालिन थी जिसको यहाँ के लोग भड़वार कहते हैं ना, गैया पालते हैं। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। मलुकदास जी महाराज के कीर्तन में, सत्संग में वह नित्य जाती और अपने पति की नजर बचाकर दूध दही घी वहां पहुंचा जाती, क्योंकि पति जो था उसका भारी दुष्ट था। साधुओं को देखकर, कथा कीर्तन की बात सुनकर उसका खून जल जाता था, इतना दुष्ट था। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। और जब उसे पता चलता कि मेरी पत्नी गई है कथा कीर्तन सत्संग में, तो बड़ी निर्दयता पूर्वक उसकी पिटाई करता है। और जब ये पता चल जाता कि चोरी करके, और कोई चीज चोरी करके नहीं, दूध दही घी घर में होता है, वो सोचती धंधा तो चलता ही है, अरे संत सेवा में लग जाए, कीर्तन कथा वालों की सेवा में लग जाए तो अच्छा है। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वालिनी का युवा पुत्र, एकमात्र पुत्र था, और उस पुत्र को काले नाग ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, और सर्प दंशन से उसकी मृत्यु हो गई। गैया चराने गया था, और उसी समय वर्षा काल में सर्पों का उपद्रव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके विवरों में गर्मी बहुत हो जाती है। बाहर पानी बरसता तो भीतर गर्मी हो जाती है, तो ठंडक लेने के लिए बाहर आते हैं। हरी हरी घास होती है तो नीचे दिखाई पड़ता नहीं, और कहीं धोखे से पैर पड़ गया, उसी समय सर्प डस लेते हैं। तो वर्षा काल में ही सर्प ज्यादा डसता है, जहरीला भी ज्यादा हो जाता है वर्षा काल में सर्प। तो एक भयंकर काले नाग ने डस लिया, और बालक, युवा 17-18 साल का लड़का गिर गया। और ये इस ग्वालिन का पति तो खेत पर गया था, लड़का गाय चराने गया था,
और ग्वालिन मौका पा करके सत्संग में गई थी। लेकिन न पति है न पुत्र है, तो चलें सत्संग कर आऊं। और इधर लोगों ने उसके सूचना दिया कि तुम्हारे लड़के को सर्प ने खा लिया है, तुम्हारे लड़के की मृत्यु हो गई। लड़का मर गया। इतना भयंकर सर्प था कि सर्प डसते ही लड़के की मृत्यु मर गया। लोगों ने उसके शरीर को घर तक पहुंचा दिया। इधर ये भी आ गई। अब इस ग्वालिन के पति ने इसका सारा दोष अपनी घरवाली को दिया। उसने कहा कि तू इन मुंडे बैरागियों को, जिनका पता नहीं कौन गांव के हैं, कहां के हैं, कौन कैसे हैं, कुल गोत्र जाति और इनके किसी आचरण का पता नहीं है, और ऐसे साधुओं को तू खिलाती है चोरी करके। साधु सेवा के पाप से, सत्संग कथा कीर्तन के पाप से मेरा बेटा मर गया। बेटा क्यों मरता मेरा? और बेटे की लाश को लेकर मलुकदास जी के स्थान के सामने ही, ये घटना कड़ा की है, कड़ा की ही घटना है, स्थान में लाश को रख दिया और अपनी पत्नी से कहा कि अब इन साधुओं से कह के अपने बेटे को जीवित करा, और यदि जीवित नहीं होता है बेटा तो देख लेना आज सूर्यास्त के साथ ही लड़के के सहित तुझे भी भूमि में गाड़ दिया जाएगा। सर्प जिसको काट जाता है उसको जलाते नहीं है, गाड़ देते हैं। तो बोले तुझे इस लड़के के सहित जीवित ही गाड़ दिया जाएगा। गालियां दे रहा था। मलुकदास जी शांत भाव से बैठे थे। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, शांत भाव से बैठे थे। वह ग्वालिन रो रही थी और उसने कहा बाबा मुझे लोग जीवित दबा देंगे, भूमि में गाड़ देंगे, इसका मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है।